तो लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि किंग यू अपने आप से कहता है कि चूंकि गॉड ने मुझे एक और चांस दिया है, इसीलिए अब मुझे बिना किसी देरी के मुझे अपने सुप्रीम पावर्स को कल्टीवेट करके अचीव करना होगा। और ये कहकर किंग यू मेडिटेट करना शुरू कर देता है, जहाँ पर अब वो अपने हार्ट को देखते हुए कहता है कि ये तो मेरा ही ओरिजिनल हार्ट है, लेकिन इस लाइफ में मुझे ये थोड़ा डिफरेंट क्यों लग रहा है। और ये कहकर किंग यू अब अपने हार्ट के अंदर जाने लगता है, जहाँ पर पहुंचने के बाद उसे कई सारे सेलेस्टियल बीस्ट और कई सारे हेवनली वेपन्स दिखाई पड़ते हैं, जिसे देखकर किंग यू थोड़ा हैरान होते हुए कहता है कि आखिर ये सब क्या है, क्या ये सारे सेलेस्टियल बीस्ट की पावर और ये वेपन्स इसी पर्सन के हार्ट और स्पिरिट सोल से जुड़ा हुआ है। और अब तभी किंग यू अपने सामने एक और पेंडेंट को देखता है, जिसे देखकर किंग यू बहुत ही ज्यादा शौक होते हुए कहता है कि ये तो स्काई का मैजिक पेंडेंट है, जिसे सोर्स ऑफ एक्शन भी कहा जाता है। और अगर एक बार मैंने इसे किसी तरह से अवेक कर लिया, उसके बाद मैं अपनी पावर्स को और भी फास्टली कल्टीवेट कर सकता हूँ। और किंग यू से कहती है कि ब्रदर ली फैमिली के एल्डर्स ने आज ही फैमिली के मार्शल सोल अवेकनिंग कॉन्टेस्ट को शुरू कर दिया है, और इसी से वो ली फैमिली के यंग मास्टर को चूज करेंगे। इसीलिए मुझे इस बात का डर है कि क्या अभी आप इस कंडीशन में वहाँ पर मौजूद बाकी अपोनेंट से कम्पीट कर पाएंगे, क्योंकि आप जब बेहोश थे तब ली फैमिली के बाकी डिसाइपल्स ने अपनी कल्टीवेशन को बहुत ही ज्यादा तुम बस मुझ पे भरोसा रखो, मैंने कहा ना कि आज के बाद से हमें कोई भी बुले नहीं कर पाएगा। और फिर किंग यू रो से कहता है कि चलो अब बिना कोई डिले किए हमें कॉन्टेस्ट हॉल में पहुंचना होगा। जिसके बाद अब ये दोनों कॉन्टेस्ट हॉल की ओर जाने लगते हैं, लेकिन तभी किंग यू को कुछ अजीब महसूस होता है, जहाँ पर वो रुको को रोकते हुए कहता है कि रुको आगे खतरा है। जिस पर अब तभी हम देखते हैं कि झाड़ियों से एक जायंट वुल्फ निकलता है, जो इन दोनों को देखकर काफी ज्यादा गुर्राने लगता है। तब किंग यू भी अब अपने ऑरा को निकालते हुए रेडी हो जाता है, जिस पर ये वुल्फ अब सीधे किंग यू के ऊपर अटैक करने के लिए बढ़ जाता है। तब किंग यू भी अपने पाल्म अटैक को करते हुए सीधे इस वुल्फ को इंजर्ड करके नीचे गिरा देता है, जिसकी वजह से ये वुल्फ अब अपने एनर्जी बीम से किंग यू के ऊपर एक पावरफुल अटैक करता है। तब किंग यू अपने पाल्म से इस अटैक को बड़े ही आराम से डॉज कर लेता है, और अब किंग यू एक पावरफुल पंच को रेडी करते हुए सीधे इस पंच से इस वुल्फ के ऊपर अटैक कर देता है, जिसकी वजह से यहाँ पर एक बहुत ही बड़ा धमाका होता है। और अब जब सब कुछ शांत हो जाता है तो हम देखते हैं कि किंग यू ने इस वुल्फ को देखकर कुछ डिसाइबल किंग यू से कहता है कि क्या तुम्हें पता है कि तुमने किसका बिस्ट मारा है, ये तुम्हारे अंकल के बेटे जाओ तेन का लोन वुल्फ था, और अब सीनियर ब्रदर जाओ तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। तब किंग यू इनकी ओर देखते हुए कहता है कि क्या तुमने अभी जो कहा उसे दोबारा कह सकते हो, जिस पर ये लड़लर में हो। जिस पर अब दूसरे डिसाइबल बात करते हुए कहते हैं कि मार्शल स्पिरिट टोटल 12th ग्रेड में बटा हुआ होता है, जिसे ये 12th कलर का ऑरा लो टू हाई रैंक को डिनोट करता है। और अब ये लड़का बहुत ही दुखी होते हुए अपने फादर के पास आता है। तब इसका फादर कहता है कि तुम निराश क्यों हो रहे हो, तुम्हारा मार्शल सोल भले ही बेसिक है, लेकिन कम से कम तुमने अपने मार्शल सोल को अवेक कर लिया है। क्या तुम भूल गए कि ली फैमिली में एक तुमसे भी बड़ा वेस्ट है, जो अभी तक अपने मार्शल सोल को भी अवेक नहीं कर पाया है। और फिर इसके फादर इस लड़के को यहाँ से ले जाते हुए कहते हैं कि बेटा मैं बहुत ही ज्यादा खुश हूँ कि तुम कम से कम उस यूजलेस ली कैंग से बेस्ट हो। तो गाइस किंग यू जिस लड़के की बॉडी में रीबॉर्न हुआ है उस लड़के का नाम ली कैंग है। जिसके बाद अभी एल्डर कहते हैं कि ली जाओतेन अब तुम्हारी बारी है। तब ली जाओतेन का नाम सुनते ही सारे लड़के कहने लगते हैं कि देखो ये है ली फैमिली का असली जीनियस। और अब जाओतेन यहाँ पे आते हुए कहता है कि पता नहीं लोगों को मेरी पावर्स देखने में इतना क्या मजा आता है। जिस पर अब लोग जाओतेन के बारे में बातें करते हुए कहते हैं कि इस लड़के ने कल ही बॉडी एक्सटेंशन रिलम के 9वें लेयर को अचीव कर लिया है, और ऐसा करके ये ली फैमिली का इकलौता जीनियस यंग मास्टर बन चुका है। और इसके बारे में रूमर्स तो ये भी है कि इसने अकेले ही फॉरेस्ट जाके एक लोन वुल्फ को अपने कब्जे में कर लिया था, और अभी वो लोन वुल्फ इसका पालतू पेट है। जिस पर अब यहाँ पे पहुंच के जाओतेन की नजर किंग यू के ऊपर पड़ती है, जिसे देखकर किंग यू कहता है कि आज तो कमाल ही हो गया, देखो आज हमारे बीच ली फैमिली का सबसे यूजलेस फेलो भी आया है। तब ये सुनकर रुओ को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। जिस पर अब जाओतेन बहुत ही ज्यादा हंसते हुए कहता है कि ली कैंग ये तुम्हारा आखिरी मौका है, अगर इस बार भी तुम अपने मार्शल सोल को अवेक नहीं कर पाए तो तुम्हें ली फैमिली से लात मार के निकाल दिया जाएगा। तब किंग यू कहता है कि मोटे भाई तुम्हें मेरे बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है, आज यहाँ पे क्या क्या होगा ये तुमने इमेजिन भी नहीं किया होगा। जिस पर अब ये सुन के बाकी के डिसाइपल आपस में बात करते हुए कहते हैं कि क्या ली कैंग आज कुछ फूंक के आया है, क्योंकि उसका कॉन्फिडेंस तो आज अलग ही लेवल पे चल रहा है देता है। जिस पर अब ये देखे जाओतेन बहुत ही ज्यादा गुस्से में कहता है कि ली कैंग इसका मतलब सच में तुमने मेरे लोन वुल्फ को मारा है। और ये कहकर जाओतेन अपने मार्शल सोल को निकालते हुए कहता है कि आज तुम्हें इस गलती के लिए मेरे हाथों से कोई भी नहीं बचा सकता। तब किंग यू भी कहता है कि तुम्हारा लोन वुल्फ मेरे रास्ते में आया था, और अगर मैं उसे नहीं मारता तो मुझे और रूह को हर्ट कर सकता था, इसीलिए अब बातों को ज्यादा मत खींचो, वरना मैं तुम्हारी हालत भी बिल्कुल तुम्हारे इस 2 टके के नौकर की जैसी कर दूंगा। जिसे सुनकर जाओतेन कहता है कि तुम अब कुछ ज्यादा ही बोलने लग गए हो। और ये कहकर जाओतेन सीधे किंग यू के ऊपर अटैक करने के लिए बढ़ जाता है, और अपने एक बहुत ही पावरफुल पंच से किंग यू के ऊपर अटैक भी कर देता है, जिसे देखकर ये एल्डर अप है और इसके इस अटैक को अपने हाथों से ही रोक लेता है, जिसे देखकर अब लोगों के मुंह से शब्द भी नहीं निकलते हैं। तब इधर ये लड़के आपस में बात करते हुए कहते हैं कि आज अचानक ये ली कैंग इतना पावरफुल कैसे हो गया, कल तक तो ये बेड में ही पड़ा हुआ था। और अब किंग यू थोड़े डार्क वॉइस में कहता है कि जाओतेन क्या तुम्हारे मरने से ली फैमिली को कोई नुकसान होगा। और ये कहकर किंग यू जाओतेन के अटैक्स को डॉज करता हुआ अब अपनी तरफ से भी एक अटैक को जनरेट करता है, जिसको हो जाते हैं। और फिर वो जाओतेन की ओर देखते हैं जो कि अभी भी जिंदा था। जिसके बाद ये एल्डर बहुत ही ज्यादा भड़कते हुए कहते हैं कि ली
ली कैंग तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई जाओ तैन के मार्शल स्पिरिट को डिस्ट्रॉय करने की। और फिर इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पे खत्म होता है।